बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी शेफ़ लेट्स मेक एट होम। आज मैं आप लोगों के लिए पोटैटो क्रोसन्स की रेसिपी लेकर आई हूं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मत कर देगा। चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा। उसमें हम लोग डालेंगे हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ही इसमें हम लोग ज़ीरा डालेंगे। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम लोग इसमें 1 टेबलस्पून घी का डाल लेंगे। घी को मैदे में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी डाल देंगे और इसे आटे की तरह गूंद लेंगे। हम लोगों ने इस आटे को ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना, थोड़ा सा हम लोगों ने इसको नरम रखना है, ठीक है। आटा जब हमारा अच्छी तरह गूंदा जाएगा तो हम लोगों ने इसके ऊपर ऑयल लगाकर हल्का सा इसे 15 से 20 मिनट के लिए स्टे देकर रख देना है। साथ ही हम लोगों ने दूसरी तरफ लेना है 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला 2 पिंच, रेड मिर्च हम लोगों ने लेनी है हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, रेड चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर 2 पिंच और ज़ीरा हम लोगों ने लेना है हाफ़ टी स्पून और हरी मिर्च की पेस्ट 1 टेबलस्पून। इसमें हम लोग मेथी डालेंगे। मेथी यहाँ पर मैंने ली है हाफ़ गुट्टी कटी हुई और आलू उबले हुए हम लोगों ने मैश कर लिए हैं 5 से 6 अदद। अब इन सब चीज़ों को आलूओं के अंदर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। जैसे ही ये सब कुछ अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो हम लोग इसमें लेमन जूस 3 टेबलस्पून डाल देंगे और उसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जैसे ही मेज़ा अच्छी तरह मिक्स हो गया तो इसे एक साइड पर रखेंगे। दूसरी तरफ 20 मिनट गुजर गए हैं हमारे आटे को हम लोगों ने एक बार फिर गूंद लेना है। गूंद कर इसका पेड़ा हम लोगों ने ले लेना है और इसे 2 जगह पर हम लोग डिवाइड कर लेंगे। फिर इसे हम लोग बेल लेंगे गोल रोटी की शेप में। बिल्कुल पतली लेयर हम लोग इसकी रखेंगे, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर लगा देना है जो आलूओं का अमेज़ा हम लोगों ने बनाया है, उसके भी एक लेयर हम लोग लगा लेंगे अच्छी तरह हाथ की मदद से। आलूओं की पेस्ट को हम लोगों ने अच्छी तरह उसके ऊपर लगा लिया। अब हम लोगों ने पिज़्ज़ा कटर लेना है और इसको कटिंग कर लेंगे हम लोग वी शेप में। जिस तरह मैं कटिंग कर रही हूँ इसी तरह कटिंग कर लेंगे और फिर इसे शेप दे देंगे जिस तरह मैं इसको शेप दे रही हूँ। हम लोगों ने क्रोसन्स की शेप दे ली है। अब हमने इसके ऊपर तिल लगा लेने हैं। तिल यहाँ पर मैंने इस तरह लगाए हैं। आप लोगों ने यहाँ पर पहले थोड़ा सा पानी लगाएंगे फिर उसके बाद तिल लगाने, ताकि हमारे तिल इसके ऊपर से उतरे नहीं, ठीक है। अब हमने क्रोसन्स को 1 बाय 1 कर ऑयल में डाल देना है और इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। देखें जी कितने ज़बरदस्त पोटैटो क्रोसन्स बनकर तैयार हुए हैं। ये क्रोसन्स बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। ये बहुत ही खाने में मज़े के बनेंगे। इसे अपने घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर दिएगा। चलें जी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।